दान का शुभ फल ज़रूर मिलता है। अगर कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति भी दान करता है तो उसे भी पाप पुण्य सब मिलता है, लेकिन वह जो काम बुरे कर रहा है उसका कर्म, उसका भी जो फल उसे भोगना पड़ता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शास्त्रों में पुनर्जन्म के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। मान्यता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको बिल्कुल मिलता है। और इसी संबंध में वेदव्यास जी की एक कथा है। वेदव्यास जी की एक विशेषता थी कि वो जानते थे कि कौन सा जीव कब तक जिएगा और अगले जन्म में क्या बनेगा। वे सभी जीवों की भाषा जानते थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कीड़ा बहुत तेज़ दौड़ता हुआ दिखा। वेदव्यास जी ने पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो? भयभीत हो और इतना कुछ पाने के लिए क्या, कहाँ भाग रहे हो? कीड़ा देखकर हैरान था कि मुनि उनकी भाषा बोल रहे हैं। उसने कहा कि बैलगाड़ी मेरी तरफ आ रही है और ये बैलगाड़ी मुझे कुचल देगी, तो मैं जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, तुम तो वैसे ही इस योनि में हो, मरने से क्यों डर रहे हो? मृत्यु होगी तो योनि से मुक्ति मिल जाएगी, अगली अच्छी योनि मिल जाएगी। कीड़ा बोला, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ। मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा और अगली बार पता नहीं किस योनि में मिलेगा। इससे भी बुरी योनि में जन्म मिला तो मैं क्या करूँगा? फिर से मुझे गर्भ में जाना पड़ेगा और इसी बात से मैं परेशान हूँ। व्यास जी ने कीड़े की बातें सुनी और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगले जन्म में ब्राह्मण के शरीर में पहुंचा दूंगा। जब तक तुम्हें ब्राह्मण का शरीर मिलेगा तब तक तुम जितनी भी योनि में जाओगे मैं तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। व्यास जी की बातें जो हैं वो कीड़े का डर दूर हो गया और उसके बाद उसने जो गाड़ी के पहिए के नीचे को चला गया। अगली योनि में वो कौवा बना, फिर सियार, और इसी तरह वह पक्षी जानवर बार बार बनता रहा और व्यास जी ने उसकी मुक्ति करा दी। इस बार उसको मनुष्य का जन्म मिला। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की योनि में पहुंच जाता है। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद जब बालक 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुंचे और कान में एक मंत्र बोला, और जैसे ही वो मंत्र बोलते हैं बच्चे को सभी ग्रंथों का स्मरण हो जाता है। वह ज्ञानी हो गया। व्यास जी ने बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ पे कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम का जो व्यक्ति है तप कर रहा है और वह ये जानना चाहता है कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलते हैं। तो जो ब्राह्मण बालक है वो नंदभद्र के पास पहुंचा। नंदभद्र बहुत परेशान था। बालक ने कहा, जिन लोगों ने पिछले जन्मों में तमस भाव से विधान किया है उन्हें भी फल मिलता है। इस जन्म में भले ही वो पापी हों लेकिन पिछले जन्मों के जो कर्म है उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। भले ही किसी भी भाव से दान पुण्य किया हो तो अच्छे जो काम किए थे उनकी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख मिलता है। ये बातें सुनकर जो नंदभद्र उसकी परेशानियां कुछ कम हुई। बालक ने कहा, मैंने कितने जन्म लिए हैं, तब व्यास जी जैसे गुरु मिले हैं तो मेरा कल्याण हो गया है और आज मैं ब्राह्मण हूँ, ज्ञानी हूँ। तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो, किसी को गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये सुनकर नंदभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गई और उसके बाद ये ब्राह्मण बालक अगले जन्म में मैत्र नाम का श्रेष्ठ मुनि बना था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार हमें मिलने वाला जो सुख दुख है वो जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा इस बात की चिंता को छोड़कर अभी वर्तमान में हमें जीना चाहिए और दान पुण्य करते रहना चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे।